कहीं ना कहीं सर उनका जो 17 साल बनाम 17 महीने का जो नारा है उनका काम निकालने के लिए मुख्यमंत्री नहीं कर रहे। निश्चित रूप से मैंने कहा कि तेजस्वी इफेक्ट है। जो तेजस्वी जी आते ही पूरे हिंदुस्तान का एक कीर्तिमान स्थापित किया कि भाई इसी शर्त पे तेजस्वी यादव जी ने गठबंधन किया था नीतीश कुमार जी से कि हमने 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया है और 2-4-5 वादे किए हैं, उन वादों पर काम करना पड़ेगा तभी हम साथ आएंगे। और साथ आते ही 3 से 4 महीने के अंदर हिंदुस्तान का कीर्तिमान स्थापित हुआ और 4 लाख लोगों की, इससे अधिक लोगों की बहाली शिक्षकों की गई। अन्य विभाग में भी प्रक्रियाधीन था कि 1-2 महीने में किया जाना है, जिसका सारा श्रेय बिहार की जनता, देश की जनता तेजस्वी यादव जी को देती है। तो इनको लगा कि अगर अब हम नहीं देंगे तो ये और सारा श्रेय तेजस्वी यादव जी को चला जाएगा कि वो थे तो मिला, वो नहीं है तो नहीं मिला। तो वही इफेक्ट है कि आज कुछ लोगों को एक प्रक्रिया के तहत जो प्रक्रियाधीन था माल उसको दिया जा रहा है। और बदहाल स्थिति में है, सब प्रदेश अगल बगल में तरक्की कर रहा है, बिहार आज दिन प्रतिदिन नीचे ही जा रहा है, उस गति से रफ्तार नहीं है। पुल बन रहा है वो टूट रहा है, सड़क बन रहा है वो टूट रहा है, थाना में चले जाइए, ब्लॉक में चले जाइए, हर जगह भ्रष्टाचार है। इंदिरा आवास हो, शौचालय बनाना हो, कोई काम हो, यहाँ कोई अधिकारी किसी की बात नहीं सुनी जा रही है। चंद रिटायर्ड अधिकारी 2-3 हैं, वो बिहार को चला रहे हैं। मुख्यमंत्री की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है, सरकार पे नियंत्रण नहीं है, अधिकारियों पे नियंत्रण नहीं है, मनमौजी तरीके से बिहार चल रहा है और सही दिशा से, तेज गति से विकास नहीं हो रहा है, उसकी समीक्षा नहीं हो रहा है, मॉनिटरिंग नहीं हो रहा है, गुणवत्ता की जांच नहीं हो पा रही है, दोषी पदाधिकारियों पे कार्रवाई नहीं हो रही है। एक अराजकता की स्थिति बिहार में बनी हुई है और पहले की जो बिहार में स्थिति थी वैसी अब दिख नहीं रही है। जनता को एक बड़ा निर्णय लेना होगा और बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए एक नए दृष्टिकोण, एक युवा शक्ति और एक नई सोच के साथ तेजस्वी यादव के हाथों में बागडोर आएगा, तब बिहार तेज गति से आगे बढ़ने का काम करेगा। नीतीश कुमार जी 2025 की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से सारा शिक्षक बहाली का जो तेजस्वी यादव जी को श्रेय पूरे बिहार की जनता, देश की जनता दे रही है, उस इफेक्ट को कम करने के लिए कि भाई हमने भी कुछ दिया। तेजस्वी यादव जी के कहने पर तो हमने जो 5 लाख किया, अब देखिए हमने वो तो नहीं है, फिर भी हमने 1 लाख लोगों की बहाली और ये वो प्रक्रिया हम कर रहे हैं। तो ये सारा इफेक्ट तो तेजस्वी इफेक्ट है ना। कहाँ आप 15 साल से कर पा रहे थे? आप तो कह रहे थे असंभव है, असंभव है, कहाँ से लाएगा पैसा, कहाँ से वेतन देगा लोगों को। आप तो असंभव कर रहे थे। आपको तो तेजस्वी यादव ने वित्तीय प्रबंधन सिखाया कि कैसे आप राज्य के विकास के लिए आप किस तरह रोजगार दे सकते हैं, किस तरह तमाम पदों पर बहाल कर सकते हैं, पैसे की व्यवस्था कहाँ से होगी, तमाम चीज़ें आपको तो तेजस्वी यादव जी ने आए जब इनके साथ, तब उन्होंने वित्तीय प्रबंधन समझाया कि भाई ये सब चीज़ ज़रूरी है और कैसे होगा, क्या होगा, पैसा कहाँ से आएगा, कैसे सैलरी देंगे। सारा चीज़ तो तेजस्वी यादव जी के आने पर ही ना ये चीज़ हुआ। अब तेजस्वी यादव जी समझा चुके हैं कि वित्तीय प्रबंधन कैसे करके हम बहाली कर सकते हैं। उसी प्रक्रिया में 2-4 कदम आगे सरकार बढ़ी है। तो तमाम जो नए नियुक्त हुए हैं शिक्षक, तमाम लोगों को बधाई देते हैं, बहुत शुभकामना देते हैं कि भाई बिहार के निर्माण में वो अलग अच्छा काम